भगवान की सत्य सनातन धर्म की ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति वृंदातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वैः साक्षीभूतं भावातीतं ब्रह्मवर्तं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। क्या करना चाहिए जीवन में? करना तो चाहिए था ब्रह्म विचार, करना तो चाहिए था सार और असार का निर्णय, लेकिन जो बुद्धि है ना, ये प्रपंच में इतनी समावेश हो गई है कि भूल ही गए। बुद्धि कह लो, जीव कह लो, सहज भाषा में जीव सब अच्छा है। प्रपंच में आसक्त हो गया। अब प्रपंच में आसक्त तो हो गया, अब उससे निकले कैसे? एक तो वह भोग जो आप भोग रहे हो, और एक वह भोग जो आपने सुन रखे हैं। अक्सर बुद्धि इन्हीं दलदल में फंसी हुई है। एक तो वह भोग जो आप भोग रहे हो, जो आपके पास मौजूद है, और एक वह भोग जो आपने सुन रखे हैं, जैसे स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक आदि। ये जो जीव है, ये बस इसी दलदल में फंस गया है। अब इस दलदल से ये ऊपर उठे तो इसकी समझ में आए कि जीवन किस लिए मिला है। लेकिन यहां देखा जाता है दिन प्रतिदिन इसी दलदल में धंसता चला जाता। आपने देखा हो, आयु विशेष पे जाके और इस दलदल में फंसते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता। अब भगवान कह रहे कि यदि तुम इस दलदल से ऊपर उठो तो तुम्हारी समझ में आए कि परमात्मा क्या है। तुम तो मोह में व्यथित हो गए। यदयाते मोह कल्लम, कल्लम माने दर्द। जहां व्यक्ति उस दलदल में फंसता है, ताकत लगाता है, तो उसी में धंसता जाता है। ऐसे ही वह भोग जो आपके पास मौजूद हैं और वह भोग जिनके विषय में आपने सुन रखा है, ये दोनों ही दलदल है। अब यहाँ भोग में आप परिवार को ले लो, धन संपत्ति ले लो, ये है स्वर्ग आदि, वह जो सुने हैं, और इन्हीं में ही ये जीव सबसे प्रबल प्रवृत्ति वाला देखा गया। आप खुद देखो विचार करके कि चित्त में सबसे अधिक किसका चिंतन चल रहा है। अच्छा, ब्रह्म विचार हमारे कितनी देर चल रहा है। देखो, एक बात है, यदि आप समझ गए, समझ करके फिर आप जगत के व्यवहार में प्रवृत्त हो, तब तो ये जगत का व्यवहार आपको बंधन का कारण नहीं बनेगा।
आपको जन्म मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। यदि सतगुरुओं के सानिध्य में आकर के आपने यथार्थ और अयथार्थ को समझ लिया है, आप अनामय आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो ये ऐसा दलदल है कि यहाँ से कोई भी जीव निकल नहीं पाया, डूबा ही डूबा है। अच्छा, मान ली जाए जब तक मनुष्य शरीर है तब तक आपके निकलने की संभावना है, और मनुष्य शरीर जब पूरा पूरा हो गया तो अब डूब गए कि नहीं डूब गए। और देखा जाए तो अत्यधिक वृद्ध अवस्था में भी फिर कोई भी भक्ति ज्ञान वैराग की ओर रुचि नहीं ले पाता है। आप देखना अक्सर या तो जवानी अवस्था में या बाल काल में जिनकी रुचियां जाग जाती हैं परमात्मा संबंधी, वो सफलता प्राप्त करते हैं। वही इस मोह रूपी दलदल को पार भी कर लेते हैं। फिर तो वहां तो नैया डूब रही ना पूरी। भाई जब मनुष्य शरीर पूरा हो गया बचा क्या, अब फिर जन्म धारण करो, तो डूब गए ना, फिर जन्म का हेतु बन गया। पर भगवान को ये भगवान कह रहे हैं कि यदा ते मोह कलरम बुद्धिर ती तरस्यति, जब बुद्धि तुम्हारी इस कल कल से, बुद्धि कह लो जीव कह लो, कोई अंतर नहीं है, इससे निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत भारी है। मोह को आप कोई साधारण मत मानो। हाँ, मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजत हैं भव सूला। मोह सकल व्याधन, व्याधि है, जन्म मृत्यु का कारण है। अब यहाँ मोह देखो दोनों तरह से, अपने स्वरूप को ना जान पाना ये भी मोह है, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर में अहम भाव हो गया, और इस शरीर के संबंधियों जो संबंधी हैं पुत्र पौत्र आदि, इनके प्रति जो तुम्हारा अत्यधिक उपजता है प्रेम, उसको भी मोह कहते हैं। मोह माने वहां फंसना, विशेष करके स्थूल सूक्ष्म देह में तो जाके जीव फंस ही जाता है, इसको मैं करके देख ही लेता है, देखता ही है क्या नहीं। अब भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारी मोह रूपी कलकर इस दलदल से तुम ऊपर उठ जाओगे, अब आप दिन में देख लो कब ऊपर उठते हो, कि दिन भर उसी दलदल में डूबे रहते हो। जब तुम ब्रह्म विचारों से युक्त होते हो तब तुम इस दलदल से थोड़ा उभरते हो, अन्यथा नहीं। कभी ब्रह्म विचारों से युक्त होते हो, तदा गतांसि निर्वेदम श्रोतव्य श्रोतश्चा, ये सुने हुए और जो तुम्हारे पास मौजूद हैं भोगे हुए, तब तुम्हें इनसे वैराग होगा निर्वेदम। उसके पहले वैराग होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हम असारता को असारता समझे ही नहीं, जैसे कहा ना कि जब किसी भी वस्तु में अपन सार रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि दूध है, दूध को जमा दिया, अब उसमें से मक्खन सार निकाल लिया, तो हमने मठा को छाछ को छोड़ दी, असार हो। फिर मक्खन को जब गर्म किया तो उसमें भी जो मूल घी निकल आया, उसमें भी जो मक्खन ऊपर से जो निकलता है उसको निकाला तो सार। ये नियम होता है, जब जब आप सार को ग्रहण करते जाओगे तो असार से तुम्हें वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, सत्य को जानने के लिए प्रयत्न रत होगे और सत्य को जानोगे तो असत्य में जो सत्य बुद्धि हो रही वो तो निर्वृत्त हो ही जाएगी। सत्य जब हमने रस्सी को जाना तो असत्य सर्प ठहरेगा क्या। इसीलिए मोह दो ही तरह से हैं, अपने स्वरूप का ना जानना भी मोह माने अज्ञान है, और बाहर देह के संबंधियों में
जो प्रीति होती है इसका नाम भी मोह है, लेकिन अज्ञान रूपी मोह मुख्य मोह है, और जो परिवार आदि में जो मोह है ये गौण मोह है। अब समस्या यह है कि अभी गौण मोह ही नहीं हट पा रहा, तो मुख्य अज्ञान की निवृत्ति कैसे करें? क्योंकि देखें, हम जिन विचारों की हमें जरूरत है, जिन विचारों के द्वारा शरीर अध्यास की निवृत्ति होती है, वो विचार तो हमारे हृदय में उपज ही नहीं रहे। जैसे मान ली जाए कोई छोटा सा बच्चा है, छठी सातवीं में पढ़ रहा, अब बच्चे के पढ़ाई संबंधी विचार ना हो रहे, खेलने कूदने के विचार हो रहे। यहाँ तक कि कई बार हमने देखा है कि क्लास में बच्चे बैठे होते हैं पर उनकी खेलने कूदने के विचार चल रहे होते हैं, तो वो बच्चे सफल नहीं हो पाते। ठीक इसी तरह जब हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्संग को क्योंकि ना सुनने से सुनना 100 गुना अच्छा है। जो नहीं सुन रहे, यदि जो मन लगा के सुन रहे, वो ना सुनने वालों से सुनना वाला 100 गुना अच्छा है। अब वो 100 गुना अच्छा तो हो गया, जितनी देर यहाँ ठहरा उतनी देर अपने मन को ठहराए रखा, ये बहुत अच्छा। पर सुनने से भी मनन करना 100 गुना अच्छा है। आप मनन कितनी देर कर रहे हैं, आप चिंतन कितनी देर कर रहे हैं, आप थोड़ा इस पे विचार करें। जैसे मान ली जाए कि आप बैठे हैं, सहज भले आपको ऐसा लगता है कि हमें ब्रह्म विचारों के लिए जब हम एकांत में बैठेंगे तो ही ब्रह्म विचार का मनन हो सकेगा, ये भ्रम है। आप चलते फिरते, लेटे हुए, बैठे हुए, जैसे संसार के चिंतन के लिए कौन सा तुम्हें आसन विशेष की जरूरत हो? आप गाड़ी पे जा रहे हैं फिर भी आपके विचार चल रहे संसार संबंधी। अभी आपके घर में ब्याह शादी हो, आप सुबह से शाम तक देखो कैसे गाड़ी पे चल रहे, तो यार ये चीज लेना है, ये भूल गए, इसको लेना है, यार ये भूल गए, तो वहां से फिर गाड़ी लौट आई, फिर आगे बढ़े, आप देखो सुबह से लेके शाम तक। अरे भाई, ये एक ध्यान रखना, जब विचार उपजते हैं ना, ब्रह्म विषयक विचार। अब चूंकि जिन्होंने परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी को देखा है वो जानते हैं, कहते थे कि यदि सत्संग हो रहा, बाहर कोई चर्चा कर रहा है और कहीं कोई गलत बोला है तो लेटर्न में से भी बोल पड़ते थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। यदि भोजन कर रहे तो उसमें भी वो बोल देते थे, ऐसा नहीं, ऐसा है। क्योंकि आपने ब्रह्म विचारों को क्या कर रखा, आपने सोच रखा जब हम एकांत में बैठे, अरे भाई एकांत का समय नहीं मिल पा रहा, इतना समय तो चलते फिरते भी तो हम ब्रह्म विचार कर सकते हैं। भक्ति का मतलब ये तो नहीं है कि आप मंदिर में बैठे तो ही, भक्ति का मतलब होता है भगवान का चिंतन होना। जब आप रास्ते में कहीं जा रहे तो जाते जाते स्मरण करो, और स्मरण कभी 3 शरीरों का कर लो, कभी पंच कोशों का कर लो, और उन्हीं शरीरों का स्मरण करके फिर वहीं विवेचन करो। मान ली जाए कि कोश है, तो अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश क्या है, आनंदमय कोश क्या है, और ये प्राणमय कोश, प्राण 5 कर्म इंद्रियां, ये प्राणमय कोश है। तो मैं प्राणमय कोश रूप हूं कि प्राणमय कोश से अलग हूं? देखो ध्यान रखो, फिर देखो 5 प्राण है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये प्राणमय कोश है। तो मैं 5 प्राण रूप हूं कि मैं 5 कर्म इंद्रियां रूप हूं, कि मैं 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियों से न्यारा इनका जानने वाला हूं। सच में ये प्राणमय कोश मुझे जानता है कि मैं प्राणमय कोश को जानता हूं? आप चलते चलते, घूमते घूमते भी इस चिंतन से युक्त हो सकते हो। फिर पता चलेगा कि नहीं, ये तो हमारे जानने में आ रहा है, ये जड़ हैं और मैं चेतन हूं, ये बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं,
मैं अपरिवर्तनशील हूं, सत्य हूं, मैं कभी बदलता नहीं। जब इस तरह से विचारों से आप युक्त हो जाओगे, तब तुम्हें सुने हुए और जो तुम्हारे मौजूद हैं भोगे हुए, ये दोनों से तुम्हें बैराग हो जाएगा। श्रोतस और श्रोतव्यस, जो तुम्हारे सुन करके जो तुम्हारे पास भोग मौजूद हैं वो, और जो सुन रखे हैं स्वर्ग आदि की बात वो। क्यों इनसे निर्वेद हो जाओगे? उसका कारण है, जब विचार करोगे तो तुम सत्य में नित्य प्रतिदिन जुड़ते जाओगे और असत्य से तुम्हारा अहम भाव गिरता चला जाएगा। उस जो सच्चे संत या सच्चे सतगुरु होंगे, देखो सुजान स्वामी जी सुना रहे थे, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी हम जब कामनाओं से अपने गुरु महाराज को जोड़ देते हैं, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, जब कामनाओं से हम अपने गुरु महाराज को जोड़ देते हैं, तब फिर गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ ज्ञान उपदेश आपके हृदय में ठहर नहीं पाएगा। उसका कारण है, आपने कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु कृपा से ऐसा हो गया, गुरु कृपा से ऐसा हो गया, आप जिससे उन्होंने कहा गुरु कृपा से ऐसा हो गया, गुरु कृपा। अरे भाई, ये कहो कि गुरु कृपा से अध्यास की निवृत्ति हो गई, गुरु कृपा से मुझे अपने सच्चिदानंद स्वरूप की उपलब्धि हो गई। जिस मिथ्या प्रपंच को हम सत्य देख रहे थे, उस मिथ्या प्रपंच को, मिथ्या प्रपंच हम गुरु कृपा से देख सके हैं। सो एक फिर देखो, गुरु कृपा आपको कभी भी, जो सच्चा सतगुरु होगा वो सच्चे ग्रंथों का पठन पाठन जरूर कराएगा। यदि आपको कोई ग्रंथों से दूर कर रहा है तो फिर समझ लेना कि वो आपका हित नहीं कर रहा। आप भाई, जैसे परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज थे, तो वो भी तो पंचीकरण, विचार सागर, विचार चंदोदय भक्तों को बैठाते थे, लगवाते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे। क्यों भैया, क्यों जरूरत पड़ी? अगर, क्योंकि बिना भाई, आप जब वेद को पढ़ोगे, ग्रंथों को देखोगे, तो ये भी तो समझ सकोगे कि कौन संत क्या बोल रहा है। सारता और असारता की पहचान जब तक आपके पास नहीं होगी, तब तक आप शब्द की पहचान ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए नारायण, ये जीवन में बहुत जरूरी है हमारे पास निर्वेद माने वैराग्य भाव आना। और वैराग्य भाव कब आएगा? जब हमें असारता दिखने लग जाएगी। जब तक हमें असारता नहीं दिखेगी, वैराग्य भाव नहीं। भोगे हुए और सुने हुए दोनों भोगों से जब तुम्हारी असारता, जो तुम्हारे पास भोग मौजूद है, धन, पुत्र, सगे संबंधी, और जो है ना पशु आदि सब, ये तुम्हारे पास मौजूद होते हुए जब तुम्हें असारवत दिखने लगे, जब तुम्हें ये लगे कि नहीं यार इनमें कुछ सार नहीं है, जब तुम्हें सुने हुए स्वर्ग वैकुंठ आदिक में इस जगत की तरह कल्पित दिखने लगे, जैसे इस जगत के भोग नाशवान हैं, वैसे ही हाँ स्वर्ग के भोग भी नाशवान हैं। तब फिर तुम्हारी स्वाभाविक एक इस मोह रूपी दलदल से बुद्धि हटेगी, तब इस ब्रह्म विद्या में जो आपकी प्रीति बढ़ेगी नारायण, वो सच में प्रीति है। अभी तो जो संसार में जो प्रीति है, प्रीति नहीं है। इसीलिए इस ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, इस पर विचार करना। एक एक, हम ये नहीं कह रहे किसी दिन आप पंचकोशों का विचार करके अपने को अलग करके देखो, किसी दिन 3 शरीरों को, आपको यही करना है। नान्या पंथा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। देखते जाओ, करते जाओ, और जब तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे, तब फिर तुम्हें परमात्मा के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा सत्य लगेगा ही नहीं।
क्योंकि सारा जगत कल्पित हो जाएगा। तो यदा ते मोह कलरम बुद्धिर करस तरस्यति तदा गतांश निर्वेदम श्रोतव्यम श्रोतश्चा। सुने हुए और भोगे हुए दोनों ही जब तुम्हें सबसे निर्वेद माने वैराग हो जाएगा, फिर तुम इन आत्म विचारों में तुम्हारी प्रवृत्ति बढ़ेगी, चाहे बढ़ेगी। फिर ये विचार तुम्हारे, क्योंकि जहां असारता वहां आएगी, वहां या फिर ये ब्रह्म विचारों में फिर इस सारता नजर आने लगेगी। और यही जीवन का आत्म तत्व ही सार है। इसलिए आप देह नहीं, आप जड़ देह नहीं, चेतन आत्मा हो। आप जड़ इंद्रियां नहीं, चेतन आत्मा हो। आप खुद देख लो विचार करके कि जड़ की परिभाषा होती है जो अपने को न जाने और दूसरे को न जाने। आप विचार करके देखो कि इस संसार में स्थूल शरीर से लेके सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि से तुम्हें कौन जानता है? जबकि तुम सबको जानते हो, तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम चेतन रूप हो, ये जड़ रूप है। ये सब परिवर्तन वाले हैं, बदल जाएंगे। पर आप कभी भी जो जान रहा है ना, वो जानने वाले को चाहे साक्षी कह दो, चेतन कह दो, आत्मा कह दो, है ना, दृष्टा, ये उसी के ही एक के नाम है, बस पर्यायवाची शब्द है। तो समझ में आ जाती गुरु कृपा से। और जानने योग्य भी यही सत्य है। इसी आत्म रूपी विचारों में फिर तुम्हारी प्रीति बढ़ जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो